तो वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा गुरु आपके अश्लेषा नक्षत्र में कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, अश्लेषा नक्षत्र जो होता है आपके कर्क राशि में आता है, यानी कि कैंसर साइन में आता है। और कैंसर साइन देखिए यहाँ पे देखिए पुष्य नक्षत्र भी होता है और थोड़ा बहुत पूर्णवासु नक्षत्र भी होता है। तो जब ये तीनों देखिए अलग अलग नक्षत्र होते हैं तो यहाँ पे जुपिटर देखिए ऐसे कैंसर साइन में देखेगा तो वो एक्सॉल्टेड पोजीशन पे ही रहता है। बट आप जब उसको डीप में समझने की कोशिश करोगे जुपिटर को कैंसर साइन में, तो आपको नक्षत्र से समझ में आएगा कि ओके, इस नक्षत्र में ऐसा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू उस पर्सन के जो सेम पोजीशन है कैंसर साइन में जुपिटर, उससे क्यों डिफ़र कर रहा है। तो इसे आपको समझ में आएगा जब वो आप नक्षत्र में लगा के देखोगे। तो देखिए अश्लेषा नक्षत्र जो आपको देखिए काफ़ी लोगों को पता ही है, जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी है, कि ये एक इंटेंस नक्षत्र होता है। और एक तरीके से देखिए जो भी आप कहोगे इंटेंसिटी से रिलेटेड चीज़ें, पॉइजन से रिलेटेड चीज़ें, एग्रेशन वायलेंस से रिलेटेड चीज़ें, वो आपका देखिए अश्लेषा नक्षत्र होता है। जहर देखिए, पॉइजन जहर ही होता है। ये सारी जो चीज़ें जहाँ पे इंटेंसिटी है, पेन है, देखिए जो पेन होता है ना, दर्द जो होता है, वो आपका अश्लेषा नक्षत्र होता है। अश्लेषा नक्षत्र को देखिए क्लिंगिंग स्टार बोलते हैं। उसका मतलब कि किसी पे डिपेंड रहना। तो अब देखिए डिपेंड रहना एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं हो सकता है, एक इमोशन हो सकता है। बेसिकली से आप ज़्यादा इमोशन से लगा के देखिए, क्योंकि एक कैंसर साइन है और उसमें ये मरकुरी का नक्षत्र है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के आती है। और इस नक्षत्र को देखिए काफ़ी लोग हेट करते हैं। मुझसे बहुत लोग जब कंसल्ट करते हैं तो कोई अश्लेषा नक्षत्र वाला रहता है, उनके साथ कुछ उनका बुरा हुआ रहता है, तो बहुत लोग हेट करते हैं। तो बुरे भी नहीं होते हैं। ये देखिए क्या सिचुएशन है किसी के लाइफ में, क्योंकि बुरा कोई भी नक्षत्र का, कोई भी प्लेसमेंट का आदमी हो सकता है। और बैडेस्ट टू बैडेस्ट प्लेसमेंट अगर कहते हो आप एस्ट्रोलॉजी में है, तो उससे रिलेटेड भी आदमी में कुछ अच्छाई होती है। ये है कि वो किसके साथ है और किसके साथ वो डील कर रहा है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अब देखिए जो जुपिटर होता है, जुपिटर क्या होता है, बेसिकली आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजन, आपका देखिए सोचने का तरीका, एक तरीके का बिलीफ सिस्टम आपका कह लीजिए, ठीक है, आपका प्रेयर्स, आपका जो फ्रेंड होता है, वुमेंस के चार्ट में उसका जो हस्बैंड होता है, अब देखिए इसमें मैं इसे डिस्कस करूँगा। तो ये सारा देखिए जुपिटर होता है। विजडम जो होता है हमारा, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हायर नॉलेज जो होता है, लॉ को शो करता है जुपिटर। सही काम, एक्सपांशन को शो करता है, गलत या सही। एक्सपांशन देखिए दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो बुरी आदतें आपको एक्सपांड करती रहेगी, आज एक सिगरेट था कल दो, दिन में एक पैकेट, 2 पैकेट हो जाता है, तो वो एक जुपिटर होता है जो एक्सपांशन करता है। सेम विथ अल्कोहल या तो फिर ड्रग एडिक्शन कह लीजिए। और अश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो ड्रग पेडलर को भी शो करता है एंड ड्रग्स को भी शो करता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। अब हम जब जुपिटर को यहाँ पे रखते हैं अश्लेषा नक्षत्र में, तो आप देखोगे कि देखिए अश्लेषा नक्षत्र क्या है, ये एक इनसिक्योर नक्षत्र है। तो जब आप यहाँ पे आपका देखिए जुपिटर आएगा तो आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे। खास करके वुमन के चार्ट में आप हमेशा देखोगे कि आप इनसिक्योर रहोगे आपके हस्बैंड को लेके, हमेशा कि यार मेरे हस्बैंड को कोई छीन ना ले। अगर जैसे कि आपको पता चल जाए कि वो ऑफिस में किसी वुमन के साथ टू क्लोज है, तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे। एंड अब देखिए इसमें ये भी आपको समझना है कि आपका जो हस्बैंड है वो भी काफ़ी टाइम पे लाइफ में इनसिक्योर ही जीता होगा। फाइनेंस को लेके हो या तो फिर किसी भी तरीके की चीज़ों को लेके वो भी एक तरीके से इनसिक्योर ही जी रहा होगा। यानी कि आप खुद भी इनसिक्योर हो अपने हस्बैंड को लेके, बट हस्बैंड भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योर ही रहेगा। दूसरी चीज़ है, ऐसे प्लेसमेंट में कोई बुरी आदत जब लग जाती है आपको, वो टाइम के साथ एक्सपांड होता रहता है। तो जैसे भी देखिए आपको कभी भी किसी चीज़ की लत लगने वाली हो, आप वहीं पे अपने आप को अगर आप रोक लोगे तो वो अच्छा रहेगा। या तो फिर आपका देखो कोई ऐसा महादशा चल रहा है जहाँ पे आप इस चीज़ को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप फ्रेंड्स लोग के साथ जाके ड्रिंक करने लग गए, फिर ये वीकेंड्स की बात होती थी, फिर ये वीकडे होने लगा, फिर ये डेली होने लगा। तो ये करता है अश्लेषा का जुपिटर। तो आप कभी भी कोई बुरी आदत में घुस गए ना, उससे आपको बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और उल्टा आप इसको एक्सपांड करते रह जाओगे। और जब तक आप जब तक आपको रियलाइज़ होगा तब तक आप देखोगे कि
बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि देखो अब अश्लेषा नक्षत्र पॉइजन को भी शो करता है, तो आपकी ज़िंदगी एक जहर ही बन जाता है, आपको किसी भी तरीके का लत लग गया। अभी इमोशन से भी रिलेटेड होता है काफ़ी टाइम पे, देखिए खास करके मैंने वुमन को देखा है, काफ़ी टाइम पे ये रॉन्ग पर्सन को डेट करते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, एब्सोल्युटली ख़राब कर देते हैं अपनी ज़िंदगी। ऐसा कोई पर्सन को डेट करेंगे जिसमें बहुत सारी बुरी आदतें हो, बहुत मतलब इवन एब्यूजिव पर्सन हो, डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला पर्सन हो, सारी उसमें गलत क्वालिटी है, फिर भी उसको पकड़ के रखेंगे। अब देखिए वो कुछ इमोशनल एंगल भी हो सकता है और वो काफ़ी टाइम पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स का भी हो सकता है, जिस वजह से वो उन पे लटके हुए रहते हैं, उन्हें छोड़ते ही नहीं हैं। और जब तक एक हद नहीं हो जाती तब वो रियलाइज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है करके। तो देखिए एक चीज़ मैं और बोलना भूल गया था कि जब जुपिटर अश्लेषा में रहता है, और जैसे हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा था, वाइफ जो होती है ब्रीदिंग स्पेस नहीं देती है काफ़ी टाइम पे हस्बैंड को, बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोलिंग, उसको हर मिनट की उसको खबर, ये सारा उसमें आपको नेचर देखने मिलेगा। क्योंकि देखिए अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल क्या है, कॉइल्ड स्नेक। तो आप हमेशा देखोगे कि वो हमेशा अपने क्लोज रखना चाहती है, हमेशा उसके आजू बाजू रहना चाहती है, ऐसा बहुत ज़्यादा जो कि उनमें एक बिहेवियर आपको देखने मिलेगा। अब देखिए इसका पॉजिटिव साइड क्या है, इसका पॉजिटिव साइड क्या है, ये है कि अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो, आपका कोई बिज़नेस है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपांड करके बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। देखिए मून है, यहाँ पे मून का ज़ोडिएक साइन है, वहाँ पे एक मरकुरी का नक्षत्र है, उसके ऊपर जुपिटर बैठा हुआ है। सो डीलिंग करना, हेल्थ केयर, डॉक्टर्स बहुत अच्छे बनते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का जो जुपिटर होता है वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनाता है, बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाता है, बहुत अच्छा आप कह लीजिए कि आपका जो काउंसलर होता है, रिलेशनशिप काउंसलर, बहुत अच्छे बनते हैं इनके इस प्लेसमेंट के, बहुत अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट बनते हैं इस प्लेसमेंट से। जो होता है ना कि हम किसी से नहीं बात कर सकते, जो चीज़ें नहीं कर सकते इनसे जाके आप शेयर कर सकते हो, वो आपको मतलब कि कितनी भी जो प्राइवेट हमारी बातें होती है कोई भी चीज़ के बारे में, ये आपको इजीली गाइड करेंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी बहुत अच्छी एबिलिटीज़ भी होती है। वर्क फ्रंट में बहुत अच्छा रहता है प्लेसमेंट, खास करके कॉम्पिटिटिव जगह पे जहाँ ब्रेन यूज़ करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो एजुकेशन है उसको स्मार्टनेस एंड आप विटी ब्रेन मिल गया, आप कह सकते हैं एक तरीके से विटीनेस मिल गया है। आप पढ़ाई तो करते हो, बट इस कलयुग में जीने के लिए आपके पास विटीनेस होना भी ज़रूरी है। यानी कि जो शाम बोलते हैं ना, शाणा जो हम बोलते हैं, जैसे बॉम्बे में हम बोलते हैं कि वो बहुत शाणा है करके, तो उसकी ज़रूरत होती है। तब एजुकेशन और शाणापन जब जो मिक्स होता है ना, तो आदमी को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा करते हैं, खास करके हेल्थ केयर में बहुत अच्छा करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आदमी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाता है इस प्लेसमेंट की वजह से, पैसे से उसको बहुत कुछ लेना देना हो जाता है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस। अब देखिए उसमें मून का ट्रांजिट बहुत ज़रूरी है, इनका मून कैसा है वो जानना ज़रूरी है। बट ऐसे वो पैसे से ज़्यादा वो पैसे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं, रेयरली कभी कोई डिस्काउंट देंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी जुपिटर इन अश्लेषा नक्षत्र। तो देखिए इन करियर वाइज ये नक्षत्र बहुत अच्छा है अपना काम निकालने के लिए, और ख़ुद की बुद्धि से ही ये सारा चीज़ करते हैं। इनको छोड़ दो, ये जो भी फील्ड में उसकी एजुकेशन अच्छे से लेते हैं, हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं, साइकिक ब्रेन यूज़ करते हैं, और ये अपना आप कह सकते हैं एक तरीके से अपनी लाइफ का लेवल एक के ऊपर एक बढ़ाते रहते हैं। तो प्रोफेशनल वाइज बहुत अच्छा होता है, बट इमोशनल वाइज ये मार खा जाते हैं काफ़ी टाइम पे खुद, जैसे कि मैंने जो पहले आपको एग्जांपल दिए थे वहाँ पे ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं काफ़ी टाइम पे। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको जुपिटर इन अश्लेषा देखने मिलेगी। पॉजिटिव साइड भी अच्छा है इन, आप कह सकते हो कि भारी दुनिया में, बट पर्सनल फ्रंट में ये मार खा जाते हैं बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा मून की ज़रूरत है। देखिए हमारे जो पर्सनल लाइफ होती है वहाँ पे वीनस एंड मून जब ज़्यादा रहेगा ना, तो वहाँ पे एक क्लोजनेस, एक अटैचमेंट रहेगा। बट मरकुरी क्या है ना, वहाँ पे इनसिक्योर हो जाता है। और इनको काफ़ी टाइम पे देखा है, जैसे कि ये नक्षत्र, ये प्लेसमेंट अगर देखिए 7th हाउस में हो जाता है, 8th हाउस में हो जाता है, तो पार्टनर एक बार चीट कर लेगा,
सॉरी, जिसका भी ये प्लेसमेंट है वो एक बार लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा ही, या आप कह लीजिए कि एकदम ऐसा नहीं कि पूरा इंडल्ज हो जाए, उसके चांसेस है, बट एक बार तो वो मैरिज से बाहर ये देखेगा ही। अगर खास करके इसकी प्लेसमेंट देखिए 8th हाउस में आता है या 12th हाउस में आ जाता है तो ये कंफर्म रहता है। बाकी देखिए मून एंड आपका वीनस, मार्स, मरकुरी, ये इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, और ऑब्वियसली राहु को देखना ज़रूरी होता है। बट ये एक मैं सिंपल जनरल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी कर सकता है। ये है कि उसकी कुंडली में वो कितना करने का जो ग्रह है वो योगदान दे रहे हैं, वो जानना ज़रूरी होता है। बट ये जो सिचुएशन है, ये इनसिक्योरिटी की वजह से ये काफ़ी टाइम पे जल्दी घुस जाते हैं उस चीज़ में। तो ये था जुपिटर इन अश्लेषा नक्षत्र, जिसकी भी कुंडली में था उनको तो थोड़ी बहुत समझ आई होगी, और होपफुली आपको हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।